जो काल के पार अनंत में स्थित, जो सृष्टि के मूल हैं, विनाश के देवता हैं और मोक्ष के मार्गदर्शक, महादेव, जिनके डमरू की धुन से ब्रह्मांड गुनगुनाता है। उनके त्रिनेत्र की अग्नि से जलकर असत्य नाश हो जाता है। जटा से बहने वाली गंगा और कैलाश पर उनका ध्यान, ये सब हमें याद दिलाता है शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि तत्व है जो हर जीव के अंदर बसते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं उज्जैन की धरती पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिन्हें महाकाल के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो यह शिवलिंग स्वयंभू है और इनकी महिमा ऐसी है कि हर वक्त हर दुख को दूर कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। महाकाल जो समय के स्वामी हैं, उनका मंदिर उज्जैन को धर्म, शक्ति और अध्यात्म का केंद्र बनाता है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक ऐसा नगर जहां हर श्वास में शिव का नाम बसता है, जहां हर धड़कन में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। यह वही पवित्र भूमि है जहां पर समय का स्वामी स्वयं महाकाल विराजते हैं। हम आपको ले चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, महाकाल के दर्शन की यात्रा। यहाँ हर मंदिर, हर घाट और हर कथा में छिपा है असीम भक्ति का सागर। वैसे तो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर कई बार बना और बिगड़ा, लेकिन वर्तमान स्वरूप 18वीं सदी लगभग 1732 में मराठा शासक राणोजीराव सिंधिया और उनके दीवान द्वारा फिर से बनवाया गया था। हालांकि मंदिर के प्राचीन होने के प्रमाण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं, जिन्हें बाद के शासन के दौरान में अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया था। बात करते हैं उज्जैन पहुंचने की। उज्जैन पहुंचने का सबसे आसान और आराम तरीका है रेलवे। उज्जैन जंक्शन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ रोज देश के अलग अलग शहरों से ट्रेनें आती जाती हैं। आप अपनी नज़दीकी ट्रेन से डायरेक्ट उज्जैन की ट्रेन देख सकते हैं, या फिर इंदौर, भोपाल, नागदा जैसे जंक्शन आकर वहाँ से उज्जैन के लिए कनेक्टिंग ट्रेन ले सकते हैं। ट्रेन से आने का फ़ायदा ये होता है, सफ़र अपेक्षाकृत आरामदायक, बजट के अनुकूल और रात भर का होता है, जिससे हम सीधे सीधे सुबह जाकर महाकाल के दर्शन की यात्रा कर सकते हैं। दूसरा बड़ा और सुविधाजनक विकल्प है सड़क मार्ग। उज्जैन रोड से इंदौर, भोपाल, कोटा, अहमदाबाद, मुंबई जैसे आदि शहर अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। आप राज्य परिवहन की बसें, निजी स्लीपर बसें या फिर पर्यटक बसें किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, जो कि रात को चलते हैं और सुबह तक उज्जैन पहुंचा देते हैं। अगर आप बात करें अपनी कार की, तो कार से रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा विचार है। राजमार्गों का मार्ग काफ़ी सुचारू है। बीच बीच में ढाबा, रेस्टोरेंट और फ्यूल पंप आदि मिलते रहते हैं, जो कि परिवार या दोस्तों के साथ एक अच्छा भक्तिपूर्ण रोड ट्रिप अनुभव बना सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, एयरवेज। जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके लिए सबसे पहले इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना होता है। वहाँ से सड़क या रेल के माध्यम से उज्जैन पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आते ही प्रीपेड टैक्सी, कैब और शेयरिंग गाड़ी आदि मिल जाते हैं, जिससे 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप उज्जैन आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही बहुत सारे होटल स्टेशन के आसपास या मंदिर की ओर देखने मिल जाते हैं, जो एक डिसेंट रेट तक उपलब्ध होते हैं। चलिए शुरू करते हैं उज्जैन की यात्रा। सबसे पहले हम जाएंगे सांदीपनि आश्रम। यह वही स्थान है जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ आज भी वैदिक परंपरा जीवित है। छात्रों की स्वर लहरी जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे द्वापर काल आज भी यहाँ सांस ले रहा हो। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गुरु की आज्ञा से गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की थी। सांदीपनि आश्रम ज्ञान, अनुशासन और धर्म के संतुलन का प्रतीक है।
और उज्जैन की यात्रा यहीं से आत्मिक ऊर्जा का संचार करती है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाएं और उनकी शिक्षा प्राप्त की थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मंगलनाथ मंदिर की ओर। यह वह स्थान है जहाँ पृथ्वी पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ माना जाता है। यह मंदिर न केवल ज्योतिष और विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी अत्यंत अद्भुत है। पूरे पृथ्वी पर उज्जैन में ही सिर्फ एकमात्र मंदिर है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर से बहती हुई शिप्रा नदी का दृश्य इतना मनमोहक है कि आत्मा स्वयं मौन हो जाती है। कहा जाता है जो भी यहाँ मंगल ग्रह की पूजा करता है उसके जीवन में शांति, पराक्रम और सफलता का संचार होता है। सूर्योदय के समय यहाँ से दिखने वाला आकाशीय क्षितिज मानो धरती और आकाश का मिलन स्थल हो। उज्जैन की कोई यात्रा अधूरी मानी जाती है यदि आप काल भैरव मंदिर न आए। काल भैरव महादेव के गण माने जाते हैं और उज्जैन क्षेत्र के रक्षक। वैसे तो इनका स्वभाव उग्र है, पर भक्तों पर ये अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। यहाँ की अनोखी परंपरा है भैरव बाबा को शराब का भोग लगाना। कहा जाता है यह परंपरा स्वयं महाकाल द्वारा स्थापित की गई थी। जब भक्त लीटरों में शराब का प्रसाद चढ़ाते हैं तो देखने को यह मिलता है कि वह अद्भुत रूप से लुप्त हो जा रहा है। तो यह रहस्य भक्ति को विज्ञान से परे एक नए स्तर पर ले जाता है। मंदिर परिसर में गूंजती नगाड़ों की ध्वनि, जयकाल भैरव के नारे और श्रद्धा से भरे चेहरे, यह दृश्य किसी युगांतरकारी अनुभव से कम नहीं होता। यह भी माना जाता है महाकाल के दर्शन से पूर्व काल भैरव की यात्रा जरूरी है। अगला पड़ाव है शक्तिपीठ कालिका माता मंदिर। यह 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्ति स्थल है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी सती का ऊपरी ओट यहाँ गिरा था। माँ काली का रौद्र रूप यहाँ अद्भुत शक्ति का प्रतीक है, पर भक्तों के लिए वही माँ करुणा और संरक्षण का रूप धर लेती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो देवी स्वयं अपनी दृष्टि से संवाद कर रही हो। दीपों की रोशनी में जब आरती संपन्न होती है तो हवा भी भक्ति भाव से महक उठती है। महाकाल के दर्शन से पूर्व श्री चिंतामन गणेश मंदिर की यात्रा करना परम शुभ माना जाता है। कहा जाता है गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा यानी किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। यहाँ आकर भक्त अपनी चिंताओं को दूर करता है, इसलिए भगवान को चिंतामन कहा गया है। मंदिर के प्रांगण में गूंजता गणपति बप्पा मोरया का जयकार हर यात्री के भीतर आनंद की लहर भर देता है। यात्रा का यह पड़ाव मन को शांति और आत्मा को स्थिर कर देता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है उस क्षण पर जिसका हर यात्री को बेसब्री से इंतजार रहता है, महाकाल के दर्शन। उज्जैनी के केंद्र में विराजमान यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं, यानी काल के भी स्वामी। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय गणना के लिए कभी केंद्र बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठाधीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर इनका शिखर आसमान में चढ़ता है और आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उनके लोगों के जीवन पर हावी, यहाँ तक कि आधुनिक व्यवस्थाओं की व्यस्त दिनचर्या के बीच भी अपनी पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल लिंगम स्वयं के भीतर शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है।
अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित है और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपराओं द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिमी, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति, जो कि केवल नागपंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के आसपास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। पंचामृत, स्नान, भस्म से श्रृंगार, यह सब मानव श्रद्धा के स्वरूप हैं। मंदिर में जब जय महाकाल की गूंज उठती है तो हर आत्मा उसके साथ एकत्व का अनुभव करती है। महाकालेश्वर मंदिर की परंपराएं बाकी मंदिरों से अलग हैं। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी सुनने को मिलता है। वैसे तो अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि महाकाल अभिषेक के लिए जल कहाँ से लाया जाता है। तो आपको बता दें, मंदिर परिसर में ही एक प्राचीन कुंड है जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इनका नाम है कोटि कुंड। सदियों से पुण्य सशिला माँ शिप्रा नदी एवं मंदिर परिसर में इनका पावन कुंड जल से ही भूत भावन, भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक, मंगला आरती और पंचामृत अभिषेक आदि पूजन के लिए किया जाता है। हर दिन प्रातः 4 बजे भस्म आरती यहाँ की आत्मा मानी जाती है। भस्म आरती के लिए 2 महीने पहले ही ऑनलाइन टोकन लिया जाता है, जो कि मंदिर की वेबसाइट पर बुक करना होता है। अगर आपने 2 महीने पहले टोकन नहीं लिया तो 1 रात पहले आकर माता हर सिद्धि मंदिर की तरफ एक लाइन लगाई जाती है, जहाँ पर लिमिटेड लोगों को ही टोकन दिया जाता है। अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हैं तो समय से आकर हरसिद्धि माता मंदिर की ओर लाइन लगाना पड़ेगा। इतिहास की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर का अति प्राचीन मंदिर माना जाता है। मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद जी की 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस महाकाल मंदिर में बाबा दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर यहाँ से करकरेगा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से धर्म ग्रंथों में उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख मिलता आ रहा है। उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर के प्राप्त संदर्भों के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उज्जैन के राजा चंद्र प्रद्योत ने महाकाल परिसर की स्थापना के लिए अपने पुत्र कुमार संभव को नियुक्त किया था। 10वीं सदी के अंतिम दशकों में संपूर्ण मालवा पर परमार राजाओं का आधिपत्य हो गया था। इस काल में रचित काव्य ग्रंथों में महाकाल मंदिर का सुंदर वर्णन आया है। 11वीं शताब्दी के 8वें दशक में गजनी के सेनापति द्वारा किए गए आघात के बाद 11वीं सदी के उत्तरार्ध व 12वीं सदी के पूर्वार्ध में उदयादित्य एवं नरवर्मा के शासनकाल में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। शिव केवल पूज्य नहीं, वे जीवन के सार हैं, जो सब कुछ मिटाते हैं फिर भी सृजन का आरंभ है। महाकाल मंदिर से सटे इस नवनिर्मित महाकाल लोक कॉरिडोर ने उज्जैन की आभा को कई गुना बढ़ा दिया है। लगभग 900 मीटर लंबे इस कॉरिडोर में शिव पुराण आधारित भव्य शिल्प और मूर्तियों के द्वार पर हमें पौराणिक काल की यात्रा पर ले जाते हैं। रात के समय जब यहाँ रोशनी जगमगाती है और शंख घंटी की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत का एक अंश पृथ्वी पर उतर आया हो। यहाँ पर टहलते हुए हर कदम पर ओम नमः शिवाय के साथ गूंजता हुआ मंत्र
मन को मोहित कर देता है। महाकाल भूमि को पूर्णता देती है शिप्रा नदी। यह वही नदी है जहां महासंग्राम में देवताओं और दानवों ने अमृत कलश के लिए स्पर्धा की थी। यहीं हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। कहा जाता है शिप्रा में स्नान करने मात्र से पापों का क्षय होता है और आत्मा शुद्ध होती है। संध्या के समय जब यहाँ दीपदान होता है तो लहरों पर तैरते दीप मानो आकाश के तारों से संवाद कर रहे हों। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है हर सिद्धि माता मंदिर। कहा जाता है यह वही स्थान है जहां शिव ने देवी को हरि की सिद्धि अर्थात हर्ष सिद्धि का वरदान दिया था। यहाँ मां अन्नपूर्णा के रूप में पूजी जाती है। मंदिर के दो विशाल दीप स्तंभ जब सैकड़ों दीपों से जगमगाते हैं तो पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठता है। भक्त नृत्य और भक्ति के स्वरूप में यहाँ अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हरसिद्धि माता का यह मंदिर उज्जैन की भक्ति यात्रा को एक सुंदर पूर्ण विराम देता है। हरसिद्धि माता मंदिर राजा विक्रमादित्य की कुल देवी मानी जाती हैं। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि स्वयं शिव का धाम है। यहाँ हर मंदिर, हर घाट, हर ध्वनि, हर हर महादेव सभी महादेव को समर्पित है। महाकाल की नगरी में हर आत्मा को मिलता है मोक्ष का आशीर्वाद। महाकाल के दिव्य दर्शन और उज्जैन के पवित्र अनुभव के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, ये यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि हमारे मन तक पहुंचती है। महाकाल हमें याद दिलाते हैं समय के स्वामी के सामने सब कुछ नश्वर है और केवल भक्ति और सत्य ही अमर है। आज के दर्शन के साथ अपने जीवन में एक नई शक्ति, एक नई शांति लेकर जा रहे हैं। जय महाकाल। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में मैंने जहाँ जहाँ मिस्टेक की है और जो भी मिस्टेक की है कृपया करके कमेंट करिए और मुझे बताइए मैंने क्या गलती की है जिसे मैं सुधार सकूं। और हाँ, ये भी प्लीज़ बताइए कि उज्जैन में मैंने क्या क्या पॉइंट मिस किए हैं जिसे मैं दोबारा कवर कर सकूं और उसे आपके सामने अच्छे से पेश कर सकूं। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री के लिए प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते एक नए सफ़र में।